ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड 10वां अध्याय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव को आयुबल देना। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सर्व लोगों में पूजनीय और मान्य होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्य को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर का निग्रह अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्यों को मेरा आश्रय भी मिलेगा और तथा हमें भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम करके धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूंगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा कर रहा है उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, आप ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुबल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा की एक वर्ष विष्णु का दिन होता है। वह भी इस प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम के 100 वर्ष तक स्थिर रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने पर एक पल और आध घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके 700 की कोई संख्या नहीं है, इसलिए वह अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोध्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। इसी के साथ रुद्र संहिता का 10वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वते पते नमः। तो इसी के साथ हम महामृत्युंजय की स्तुति करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवंदनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृता। अर्थ, हम 3 नेत्रों वाले त्र्यंबकम भगवान शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित और पोषण करने वाले हैं। जैसे फली शाखा से बंधन से मुक्त होकर गिरने लगती है, वैसे ही हम मृत्यु से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं। इस मंत्र का जाप करने से रोगों से मुक्ति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, जो कि परम सत्य है। महामृत्यु मंत्र को संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और इसका सुबह मेडिटेशन करने के टाइम अगर इस मंत्र को बोला जाए तो बहुत ही शुभकारी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। तो इसी के साथ शिव पुराण का यह अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।